स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा बेसिक्स हम समझ के लेते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस और एंगुलर 2+ में क्या है। क्योंकि बहुत लोगों का ये कंपनी में कंफ्यूजन होता है। कभी कभी जॉब आप देखते हो तो वहां पे मेंशन क्या होता है, एंगुलर जेएस। ठीक है, तो एंगुलर जेएस और एंगुलर 2 में क्या डिफरेंस है? तो दो अलग अलग फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो वो पहले हम देखते हैं और फिर उसके बाद में वाई एंगुलर वो सब कुछ हम आगे पढ़ते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा मगर ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वो पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए एंगुलर जेएस मार्केट में जो फर्स्ट वर्जन आया था, ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्जन था वो था हमारा एंगुलर जेएस। कोई लोग उसे एंगुलर जेएस बोलते हैं। ठीक है, कोई लोग उसे 1.0x6 इस वे से भी उसे कोई लोग उसे पहचानते हैं, 1.1.x.x। ठीक है, कोई लोग मगर मार्केट में जो आया था एंगुलर जेएस से ज्यादा फेमस था। और यहाँ पे जो अभी नया जो एंगुलर का री स्ट्रक्चर किया है, यानी एंगुलर अगेन री रिटर्न किया है, वो है एंगुलर 2+ वर्जन। अब 2+ वर्जन यानी क्या कि एंगुलर 2 या एंगुलर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये सब कुछ टाइप स्क्रिप्ट में रिटर्न किया हुआ, यानी री रिटर्न किया है फ्रेमवर्क पूरा। ठीक है, अब एंगुलर 1, एंगुलर जो 1 है यानी उसे हम एंगुलर जेएस बोलते हैं। ये पूरा जावास्क्रिप्ट में रिटर्न किया हुआ फ्रेमवर्क है। ठीक है, इट इज अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, वेयर एज एंगुलर 2 और उसके ऊपर के जो फ्रेमवर्क है वो इट इज बेस्ड ऑन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस दोनों में ये मेन बेसिक डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंशिएट भी करोगे तो एंगुलर जेएस इज अ वो एक अलग फ्रेमवर्क है, यानी उसमें सिंटैक्स और उसका जो अंदर जो आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न है वो पूरा अलग है। और एंगुलर 2+ जो 2 के आगे जो वर्जन निकाले उसका डिजाइन पैटर्न और उसका जो फ्रेमवर्क वो पूरा अलग है। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ये पहले दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो कि दोनों सेम रहेंगे, नहीं, दो अलग अलग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द जावास्क्रिप्ट बेस्ड एंड एंगुलर 2+ के जो 2 के आगे जितने भी वर्जन है वो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड। अगेन एंगुलर जेएस में इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं इसे ऑब्जेक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क? क्योंकि ऑब्जेक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क क्योंकि इसके अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेयर एज it is based on OOPS concept. It is based on OOPS concept. ठीक है, अगर आपको OOPS concept पता है तो आप एंगुलर में काम कर सकते हैं, एंगुलर 2+ वर्जन में काम कर सकते हैं। अगेन एंगुलर जेएस में क्लासेस सपोर्ट नहीं है, क्लासेस इंटरफेस, ठीक है, इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, वेयरएज एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्चुअली क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं मगर उसके लिए अगेन बैबेल कंपाइलर यूज करना पड़ता है, उसके लिए अलग से एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट में उन्होंने प्रोविजन दी हुई है, मगर अगर वेनिला जावास्क्रिप्ट अगर हम देखे जाए तो इट इज नॉट सपोर्टेड क्लासेस एंड इंटरफेस। ठीक है, वेयरएज एंगुलर 2+ में इट सपोर्ट्स क्लास concept, interface concept,
ठीक है। अगेन आपका इनहेरिटेंस कंसेप्ट, all OOPS concept it is a support, ठीक है। अगेन जावास्क्रिप्ट it follows MVC पैटर्न। MVC का मतलब क्या है? M stands for मॉडल। करेक्ट, वेरी गुड, मॉडल। V stands for view, करेक्ट, एंड C stands for कंट्रोलर। यानी एंगुलर जेएस में जो भी है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो कंट्रोलर के थ्रू ही सब कुछ डाइवर्ट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे एमवीसी पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे दिक्कत आती है एमवीसी पैटर्न के अंदर, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए। वेयर एज एंगुलर 2+ वर्जन में इट फॉलोज MVW पैटर्न। कोई उसे MVWW भी बोलता है, कोई उसे MVW पैटर्न बोलता है, ठीक है, दोनों का एक ही है। अगेन यहाँ पे M stands for model, V stands for view and W stands for whatever। अब इसे whatever क्यों कहा गया भाई? ये तो पढ़ा है MVC, MVA, मगर MVW ये कुछ तो अलग है। तो whatever का मीनिंग है, इट्स अ मीनिंग whatever का one framework to all others, one framework to all का मतलब है ये फ्रेमवर्क आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करेगा, ये आपके वेब एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा, ये आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी सपोर्ट करेगा, ये आपके मोबाइल डिवाइस के लिए भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो इसे कहा जाता है MVW। यहाँ पे कंट्रोलर नाम की कोई चीज नहीं रहती। इन हियर नो एनी कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर नाम का ऐसी कुछ भी चीज नहीं होती। वेयर एज एंगुलर जेएस के अंदर आपको कंट्रोलर नाम की चीज मिलेगी, ठीक है। सेम एंगुलर जेएस जो है इट नॉट सपोर्ट और इट नॉट सपोर्ट मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। यानी मोबाइल डिवाइस की उसकी कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। वेयर एज एंगुलर जो है 2+ वर्जन इट सपोर्ट्स ऑल डिवाइसेस, सपोर्ट्स ऑल डिवाइसेस, ठीक है। अगेन अगर एक जस्ट मिनट, अगेन अगर आप देखा जाए तो स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो एंगुलर जेएस में स्पीड हाई स्पीड है, हाई स्पीड, बट इट्स नॉट ऑप्टिमाइज अ मेमोरी, ठीक है। स्पीड वाइज परफॉर्मेंस, स्पीड का जो परफॉर्मेंस है वो एंगुलर जेएस का अच्छा है, दैट बिकॉज उसका फ्रेमवर्क ही जेएस में लिखा हुआ है। सो स्पीड वाइज अगर देखा जाए तो एंगुलर जेएस इज अ टॉप मोस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द मेमोरी यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमाइज हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज अ पुअर एज कंपेयर टू एंगुलर 2, ठीक है। वेयर एज एंगुलर 2+ वर्जन में ऑलरेडी उसके पास हाई स्पीड तो है ही, क्योंकि वो तो उसका फ्रेमवर्क पहले से डिजाइन किया हुआ है, हाई स्पीड एंड ऑप्टिमाइज मेमोरी, ठीक है। मेमोरी जो है वहां पे ऑप्टिमाइज की हुई है। तो मेमोरी जैसे ऑप्टिमाइज होती है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, इंक्रीज अ परफॉर्मेंस, इंक्रीज अ परफॉर्मेंस, ठीक है।
क्योंकि मेमोरी ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि हमारा जो वेब एप्लीकेशन होता है वो रन होता है हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, और ब्राउजर हैज अ लिमिटेड स्टैक ऑफ मेमोरी, वो बहुत कम मेमोरी होती है ब्राउजर के पास, और उस ब्राउजर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन हमें रन करना पड़ता है। अगर मेमोरी आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो डिले होता है, ठीक, कम होता है, ठीक है। और अब जो जो सिनारियो चल रहा है, ऑल आर राउंड एंड राउंड विद द मेमोरी, यानी जितने मेमोरी आप इफेक्टिवली काम करोगे उतना आपका डिवाइस का परफॉर्मेंस रहेगा। फिर वो कौन सा भी डिवाइस रहने दो, फिर यानी सॉफ्टवेयर या डिवाइस, फिर आपका वो ब्राउजर रहने दो, या आपका अगर फिजिकल डिवाइस अगर देखा जाए तो आपका स्मार्टफोन भी देखो, उसमें अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन किया होगा तो फोन का जो परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब फोन का परफॉर्मेंस से नहीं, क्या बैटरी लाइफ अच्छी होती है, बैकअप अच्छा मिलता है, हाई स्पीड मिल जाता है, ठीक है। सेम सॉफ्टवेयर का भी, सॉफ्टवेयर का अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ मिलेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका जो आउटपुट रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें होती है मेमोरी ऑप्टिमाइज करने से। तो ये सब कुछ चीजें एंगुलर 2+ के अंदर किया हुआ है। सो अगेन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज करने से एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि उप्स कंसेप्ट यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट उप्स कंसेप्ट इज यूज फॉर द डेवलपर पर्पज, यानी आप एप्लीकेशन जो है वो फास्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है। अगेन एंगुलर 2 में रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स है, जो एंगुलर जेएस में टेम्पलेट्स बहुत कम दिए हुए हैं, यानी हमें खुद से कोड लिखना पड़ता है एंगुलर जेएस में। सो एंगुलर 2 में फास्ट आपका जो डेवलपमेंट में होता है। तो ये इस सब के ड्रॉबैक के कारण, ठीक है, द एंगुलर 2 इज कम्स इनटू द पिक्चर, यानी उसके जो वर्जन है फिर वो वर्जन निकलते गए, एंगुलर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। लेटेस्ट जो वर्जन है 10 और 11 है, बट दैट वर्जन स्टिल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। सो अभी तक जो काम चल रहा है वो 6, 7, 8, 9 पे ही काम चल रहा है, मोस्टली 6, 7, 8 पे ही काम चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया क्या, कि बहुत से लोग मुझे बाद में भी पूछते सर एंगुलर जेएस में जॉब करूं या एंगुलर पे काम करूं। तो मैं अगर एक बोलूंगा तो जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है उस पे अगर आप काम करोगे तो दैट इज एडेड एडवांटेज, क्योंकि अगर एंगुलर जेएस पे काम करोगे तो उसका पूरा सिंटैक्स अलग है, ठीक है, और एंगुलर 2+ में सिंटैक्स अलग है, रादर इसका लिखा हुआ फ्रेमवर्क ही अलग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि ये हम जो पढ़ेंगे एंगुलर 2+ वर्जन के ऊपर वाले, तो उसे जावास्क्रिप्ट नीड है क्या, क्योंकि इसका इतना इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा हुआ है एंगुलर जेएस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ आनी चाहिए, जो मैंने कल बताया था, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लियर होगा ये पॉइंट्स एंगुलर जेएस और एंगुलर 2+ वर्जन में। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, नहीं तो हम आगे प्रोसीड कर लेते। जाओ आगे। टाइपस्क्रिप्ट आना जरूरी है क्या सर? टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है, यस। ओके। तो वो हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो जितना हमें एंगुलर 2+ एंगुलर 8 के लिए जितना हमें टाइपस्क्रिप्ट चाहिए वो सब चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट। ओके। ठीक है, क्लियर कर दो ये।